हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट मुरादाबाद। ठीक है। आज का जो हमारा वीडियो है वो करंट अफेयर का छठा वीडियो है और MCQs का आपका चौथा वीडियो है। ठीक है, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो सेट नंबर 16 से सेट नंबर 20 तक कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 5 सेट होंगे, प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है और इससे लगातार हमारा जो है 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा। तो आज जो हमारी सीरीज़ है इसमें जो है MCQs कुछ चुनिंदा MCQs और साइंस एंड टेक्स कुछ ज़्यादा रखे गए हैं, जिसमें कि आगामी परीक्षाओं में इसका बढ़ते जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये समसामयिक का। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि आपको यहाँ पर कुछ और सजेशन चाहिए तो आप अपने अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो हमारी वीडियो को, बहुत अच्छे से हमारी वीडियो देखी जा रही है, तो उसके लिए सबको शुक्रिया। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए, UPSSI पैड में एक दिवस जो आना है जरूर आएगा, वो करंट अफेयर का दिवस हो या आपका पुराना करंट अफेयर हो, मतलब दिवस हो। तो प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के लिए विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, कहाँ पर कहाँ पर मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास किया गया है? तो इसका करेक्ट पहला विकल्प है भोपाल, दूसरा विकल्प है नई दिल्ली, तीसरा विकल्प है इंदौर और चौथा विकल्प है जयपुर। तो आपने विचार इसका जो क्वेश्चन मतलब आंसर आपने ढूंढ लिया होगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, इंदौर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा अभियान का नाम क्या है जो हाल ही में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया क्रिएट इन द्वारा आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर आपके चारों विकल्प आपके सामने हैं और आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन आंसर ढूंढ लिया होगा। तो साइनरीज जो है आपका इसका पहला ए विकल्प सही है। ठीक है, तो आप चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, किसने CAPF कर्मचारियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल ई आवास लॉन्च किया है? तो चौथा क्वेश्चन है ये आपका, और पहला विकल्प है नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह और तीसरा है राजनाथ सिंह और चौथा है अजीत डोभाल। तो देखो, मैं आपको यहाँ से बता के चलता हूँ कि CAPF कर्मचारी जो होते हैं सारे गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। तो गृह मंत्रालय के अधीन जो क्वेश्चन आएगा वो किसका, नरेंद्र मोदी के नहीं करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमित शाह। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारी परीक्षा में जिसमें हम इन्हें एलिमिनेट करके क्वेश्चनों को पढ़कर, विकल्प को पढ़कर हम वहाँ से जज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ने के बाद आप ये देखो कि उसमें क्वेश्चन में किसका किस तरीके से लिंक दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वहाँ से सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि HDFC बैंक ने किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा का उद्घाटन किया है? HDFC बैंक ने किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा का उद्घाटन किया है? तो पहला विकल्प है महाराष्ट्र, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है कर्नाटक। तो आपने यहाँ से क्वेश्चन देख लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। छठा क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार किस एशियाई ने पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों की सूची में जगह बनाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम अडानी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के TU-160 बम बॉम्बर खरीदने का इरादा किया है? ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा इजराइल, तीसरा फ्रांस और चौथा जो है आपका रूस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, तो अब हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन है, सरकार ने अनिवार्य टर्नओवर सीमा को कितनी राशि तक कम करके व्यवसायों के लिए ई चालान के दायरे को बढ़ा दिया है? तो पहला विकल्प इसमें 5 करोड़, दूसरा है 10 करोड़, तीसरा है 15 करोड़, चौथा है 20 करोड़। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 करोड़। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना भारत के किस राज्य में सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास के 18वें संस्करण का आयोजन करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के से किस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नामित किया है? तो यहाँ से इसके विकल्प जो हैं वो आपके हो जाएंगे इधर। ठीक है, पहला है नंदन नीलेकर्णी, अमित कांत और अलकेश कुमार शर्मा और प्रवीण कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है अखिलेश कुमार शर्मा। ठीक है,
11वां क्वेश्चन है, कौन सी नई एयरलाइंस है जिसने मुंबई और अहमदाबाद के बीच अपना परिचालन शुरू किया है? मुंबई और अहमदाबाद के, तो देखो एयर इंडिया पहले से ही है, एयर भारत भी पहले से ही है, गरुड़ इंडिया गरुड़ एयर ये भी पहले, तो इसका आपका अकाशा एयर, अकाशा एयर, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाशा एयर। ठीक, 12वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में एक्सरसाइज बिजरा प्रहर 2022 का एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो प्रहर याद रखना है, तो इसमें फ्रांस, रूस और आपका अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, किसने दिल्ली के पहले बहुउद्देशीय बांध थीम वाले पार्क बनसेरा, कौन सा है? बनसेरा, ठीक है, बनसेरा की आधारशिला रखी है? तो बनसेरा की आधारशिला जो रखी है वो विनय कुमार सक्सेना ने रखी है। 14वां क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, 15वां क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, खबरों में रही प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, आदि आदर्श ग्राम योजना को 2021-22 से किस वर्ष तक चालू करने की मंजूरी दी गई है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 25-26। 16वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पशुओं को लैम्पी स्क्लेन डिजीज से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक्साइड लॉन्च की है? तो अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और रामेश्वर तेली। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि कृषि मंत्री ये हैं तो कृषि की चीज़ों पर ये ध्यान ही देंगे। ठीक है, पशु एवं कृषि मंत्रालय जो है इनके हाथ में है, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र ने पंजाब के किस जिले में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगरूर, संगरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ को कोषाध्यक्ष चुना गया है? पहला है अनुराग शर्मा, दूसरा अनुराग ठाकुर, तीसरा राजीव कुमार और चौथा अशोक सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुराग शर्मा। 19वां क्वेश्चन, चर्चा में रही परख क्या है? ये मोस्ट है, ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। परख से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो यह है छात्रों के आकलन हेतु नियामकन। ठीक है, किस देश ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन का आधार? ये भी क्वेश्चन मोस्ट है। तो 19 और 20 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से देखेंगे। किस देश ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पहली बार कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है? तो इसका आंसर है आपका यूके। तो आपका आंसर क्या है इसका? यूके है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। ठीक, अब यह है, खबरों में रही लिंथोई चनबम किस खेल से जुड़ी है? तो ये आपका जो है पहला विकल्प है जूडो, दूसरा विकल्प है हॉकी, तीसरा विकल्प क्रिकेट और चौथा विकल्प है फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आपने मिल गया होगा आपको, यह है जूडो। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्नातकों के लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने की घोषणा की है? किस राज्य ने स्नातकों के लिए राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन करने की घोषणा की है? पहला विकल्प है इसका छत्तीसगढ़, दूसरा विकल्प पहला विकल्प झारखंड, दूसरा विकल्प छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान और चौथा जो है पश्चिम बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक, तीसरा प्रश्न है, किस संगठन ने श्रीलंका को $2.9 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? 2.9 मिलियन की मंजूरी दी है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आपको याद होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चौथा क्वेश्चन है, किसने विश्वविद्यालयों में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान नामक, तो ये याद रखना है, ई समाधान नामक, ऐसे डायरेक्ट पूछा सकता है, ई समाधान नामक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आपका हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, यानी कि यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, भारतोल किस राज्य में हर घर में RO पानी की आपूर्ति करने वाला पहला गांव बन गया है? भारतोल, ये गांव का नाम है भारतोल। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का इसमें विकल्प जो है आपको मिल गए होंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। 6वां क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है? तो जेम्स एंडरसन, ग्लेन मैकग्रा और डेल स्टेन और मोहम्मद शमी। तो देखिए डेल स्टेन और
ग्रे मैग्रा, तो मैग्रा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मैग्रा इसमें नहीं आएगा, आपको समझना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखिए डेल स्टेन जो है ये भी बहुत पहले बहुत पीछे है। मोहम्मद सामी और एडरसन, इसमें आप कन्फ्यूजन में पड़ सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स एडरसन। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन चुके हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होंगी? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा निकोल मान। 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है? तो पहला विकल्प है तमिलनाडु, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है केरल और चौथा गोवा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। ऐसे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान में अपनी तरह का पहला शहरी पशु बचाव केंद्र स्थापित किया गया है, किस राज्य की स्थिति है? यह किस राज्य में स्थित है, सॉरी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना। 10वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग किस स्थान पर मोदी सर्किट विकसित करने की योजना का काम कर रहा है? तो इसका आपका हो जाएगा कार्बन टाइगर रिजर्व। तो यानी ए विकल्प इसका करेक्ट आंसर है, ए विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है, कौन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो जितने भी देखिए एग्ज़ाम में पहले या पहली होते हैं, पहला स्थान हासिल क्या होता है, पहले स्थान पर होते हैं, पहले अध्यक्ष होते हैं, पहले निदेशक होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आदित्य पंत, दूसरा है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये दूसरा नाम, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है आपका पूरा मोस्ट है, आने वाला क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल 2022 में पदकों के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? पदकों के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यहाँ पर चौथा स्थान रहा है राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल में पदकों के स्थान पर जो है कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। देखिए राष्ट्रमंडल पे एक बार जो है थोड़ा सा नज़र मार के जरूर जाना आप, क्योंकि अगर आप राष्ट्रमंडल पर नज़र मार के नहीं जाओगे तो शायद आप गड़बड़ यानी परेशानी में फंस सकते हो। ठीक है, परेशानी में पूरे तरीके से फंसोगे, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल अभी हुए थे तो उनसे क्वेश्चन एक बार पूछा जा सकता है, तो इसलिए इन पर ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों का थोड़ा सा ये हो जाएगा कि अगर हम बात करें, चौथा स्थान है भारत का, इसमें 22 राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीते थे। कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 22 जीते थे, और 16 जो है वो रजत जीते थे, और 23 जो थे वो कांस्य जीते थे, और टोटल ओवरऑल जो जीते थे वो कितने कितने जीते थे? 61। तो एक बार फिर सुन लीजिए, भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत ने 22 स्वर्ण पदक, 16 जो है रजत पदक और 23 कांस्य, टोटल जो है 61 जीते थे। पहले नंबर पर जो रहा था राष्ट्रमंडल में ऑस्ट्रेलिया रहा था। राष्ट्रमंडल में जो रहा था पहले नंबर पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। इसने टोटल जो पदक जीते थे वो 178, और स्वर्ण पदक जो जीते थे वो 67 जीते थे। तो एक बार इनका नाम सुन लीजिए कि कौन कौन से रहे थे, कौन कौन से रहे थे। तो पहले स्थान पर जो रहा था, पहले स्थान पर यानी भारत का तो चौथा स्थान था, तो पहले स्थान पर जो रहा था वो रहा था आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो रहा था वो रहा था इंग्लैंड। दूसरे नंबर पर कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो कनाडा। तीसरे नंबर की बात करें तो कौन है? कनाडा। और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो भारत। चौथे नंबर की बात करें तो भारत। तो हम पहले के याद रख लेंगे। पहले में यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते हैं? वो स्वर्ण पदक जीते हैं 67। ठीक है, इंग्लैंड ने जीते हैं वो जीते हैं 57, तो 67 क्लियर हो गया। और जो कनाडा ने जीते हैं वो जीते हैं 26, और भारत ने जीते हैं स्वर्ण पदक 22। तो 67, 57, 26, 22 ये हो गए आपके स्वर्ण पदक। अगर हम इसमें थोड़ा और बात करके चलें तो ये बात क्या हो सकती है, देखिए हम बात करके चलते हैं। तो ये है कि इसके जो आयोजन किया गया था वो किया गया था 28 जुलाई से 8 अगस्त बर्मिंघम में किया गया था। कब कहाँ किया गया था? एक ये भी आ सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था 2022 के। तो ये किया गया था बर्मिंघम। बर्मिंघम यानी कि इंग्लैंड। बर्मिंघम कहाँ में किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था ये। ठीक है, इसका जो शुभंकर था वो था पैरी ए बुल। कौन था? पैरी ए बुल। तो क्वेश्चन आ सकता है पैरी ए बुल से, यहाँ तक एक क्वेश्चन आ सकता है पैरी बुल से, यानी कि राष्ट्रमंडल से एक क्वेश्चन आना जाहिर सी बात है, पक्का ही है। ठीक है, इसमें जो है आदर्श वाक्य जो था वो क्या था? गेम्स ऑफ एवरीवन, गेम्स फॉर एवरीवन। इसका आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन। 72 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और राष्ट्रमंडल 2022 में पहला ऐसा इवेंट रहा है जहाँ खेलों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला है। ये बात याद रखनी है, खेलों से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैला है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 54 हॉकी मैच आयोजित हुए हैं राष्ट्रमंडल में, और ये सभी मैच बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में आयोजित होंगे। ठीक है, हुए थे।
तो ये देखिए आपका जुलाई से अगस्त में हुआ था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के आ सकता है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद रजत पदक, यानी किसे हराया था, भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया जीती थी। और कौन हारी थी, भारत जीता था। ऑस्ट्रेलिया इसमें विजय थी। और दूसरे नंबर पर कौन था, जब फाइनल मैच हुआ था तो इसमें कौन था, ऑस्ट्रेलिया और वर्सेस भारत। और इसमें भारत जो है महिला पहली बार इसमें शामिल किया गया महिला क्रिकेट को। तो ये क्या हुआ था कि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गई थी और भारत हार गया था, तो इस वजह से उन्हें क्या मिला, रजत पदक मिल गया था। ठीक है, रजत पदक यहाँ से मिल गया था। तो ये कुछ ऐसी हैं, एक बार पढ़ कर जरूर जाना इसके बारे में। ठीक है, राष्ट्रमंडल के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है कि नए राशन कार्ड सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जिसे राशन कार्ड में नाम दर्ज करने के लिए सामान्य सुविधा के रूप में लॉन्च किया है, सामान्य सुविधा के लिए लॉन्च किया है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा राशन मित्र। क्या आंसर आ जाएगा, राशन मित्र इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उस रेडियो चैनल का नाम क्या है जिसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने काकोरी 10 एक्शन डे 9 अगस्त के अवसर पर लॉन्च किया था। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र होता था 9 अगस्त 1922 को हुआ था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 अगस्त वाला है आपका, कौन सा है आपका 14 तारीख, 14वां क्वेश्चन जो है वो ये है रेडियो चैनल। तो यहाँ पर आ जाएगा रेडियो जयघोष। कौन सा आ जाएगा, रेडियो जयघोष इसका आंसर आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने दक्षिण लंदन स्थित घर को इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा एक स्मारक ब्लू प्लाक से सम्मानित किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के तहत रिकॉर्ड कितने वर्षों की अवधि तक संग्रहित किए जा सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 75 वर्ष तक। ठीक है, तो 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वें क्वेश्चन क्या है हमारा कि पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16, पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 निम्नलिखित से किस शहर में आयोजित किया गया है। तो जब भी ऐसा कोई होता है तो नई दिल्ली इसमें आता है सही आंसर। तो 18वां क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना के जहाज़ों में अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा INS कर्ण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, INS कर्ण। सॉरी, किस संस्था परिषद ने इंडिया @100 के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप जारी किया है। तो पहला है नीति आयोग, वित्त आयोग, इसरो और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन है, चिनाब रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया है, यह जम्मू और कश्मीर के किस जिले में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर रियासी है, सबसे ऊंचा ये जम्मू मतलब ब्रिज बना हुआ है यहाँ से रियासी। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले होंगे और अभी तक हम इसमें 2 सेट कर चुके हैं। अब हमारा जो है 18 यानी तीसरा सेट इसका है आज का, यानी कि अभी तक हम 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब हम 40 से 60 की तरफ चलेंगे यहाँ से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ओणम तो केरल का है। ठीक है, ओणम जो है वो कहाँ का है, केरल का। फिर है, किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। तो अब यहाँ पर किसे सचिव बनाया गया है, तो राजेश शर्मा को यहाँ पर सचिव बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 108वां देश बना। कितना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में बनने पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पनामा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पनामा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की। तो इसका आंसर है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व राजदूत नवतेज सरना द्वारा लिखित पुस्तक इंडियंस एंड हेरिटेज गेट का विमोचन किया है। 5वां क्वेश्चन है, पहला विकल्प है इसमें ईरान, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है इजराइल और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो आपको आंसर मिल गया होगा, इसका आंसर है इजराइल। छठा क्वेश्चन है, किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो इसका पहला विकल्प है पल्लवी सिंह, सिनी शेट्टी, दिविता राय और हरनाथ सिंधु।
तो आपका दिवितराई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां है 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। 8वां क्वेश्चन है किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पहला विकल्प प्रमोद कुमार मिश्रा, दूसरा अनिकेत गोविंद मांडवगने, तीसरा हिम्मत सिंह और चौथा है श्वेता सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेता सिंह। चौथा आंसर क्या हो जाएगा? श्वेता सिंह। 9वां क्वेश्चन देखते हैं कौन UEFA महिला चैंपियनशिप लीग में खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट है 9वां। तो इसका आ जाएगा मनीषा कल्याण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मनीषा कल्याण। 10वां क्वेश्चन है संस्कृति मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है गूगल। ठीक है, ये क्या आंसर आपका? गूगल आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन है उस इजरायली ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत गाजा में इस्लामिक जिहाद के वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है? तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर है ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स द्वारा आयोजित 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हंगरी। ठीक है, हंगरी की राजधानी जो बुडापेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 13वां क्वेश्चन जो है किस राज्य ने पवना लॉन्च किया है जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित मेनेस्ट्रल हाइजेलेन है कार्यक्रम है? तो इसका 13वें का आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या है? भारत NCAP खबरों में रही थी, यह किससे संबंधित है? तो कार्बन उत्सर्जन व्यास से, एविएशन कार्बन फ्यूल से, मोटर वाहन सुरक्षा से और स्कूल पर। तो आज के टाइम में तुम देखो मोटर वाहन सुरक्षा जो है ज़्यादातर चर्चा में चल रहा है। देखिए एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछे वो पूछेगा जो वर्तमान में चल रहा है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उसने 2030 में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो पहला विकल्प है 10%, दूसरा 15%, तीसरा 20%, चौथा है 25%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। 16वां क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अगस्त्यार मलाई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार तमिलनाडु में हाथी रिजर्व की संख्या कितनी है? तो यहाँ से 5 हाथी रिजर्व जो हैं तमिलनाडु में है। ठीक है, 5 तमिलनाडु में है। ठीक है, 5 जो है अभ्यारण्य जो है हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसके वेरिएंट का नाम बदलकर क्लैड 1, क्लैड सेकेंड A, क्लैड सेकेंड V कर दिया गया है? तो पहला विकल्प है कोविड-19। तो देखिए कोविड-19 तो इसका तो छोड़ो, जी का भी नहीं बोला भी, तो इस टाइम मंकी पॉक्स की बात चल रही है, ज़्यादातर चर्चा में भी चल रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अगस्त। नेक्स्ट है किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की थी? ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीदरलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चला कब ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, आप कहोगे अरे सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमें तो पता नहीं चला। करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें तो पता नहीं चलता, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं आजकल। तो आप लोग इसी चर्चा में रहोगे कि सर पता नहीं क्या क्वेश्चन बनकाते। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ माइंड होते हैं। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ब्लेज डिफेंस गार्ड योजना 2020 का निर्माण मंजूरी दी है? तो पहला है लद्दाख, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात। तो देखिए जितने भी नए होते हैं और उसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख विकल्प हो तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में होगा, तो यानी गुजरात नहीं है और राजस्थान नहीं है। अब इसमें बर्टेज जो है वो लद्दाख का नहीं, वो किसका? जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है सीमावर्ती क्षेत्र ज़्यादा है। लद्दाख जो है अफगानिस्तान में आता है ज़्यादा सीमावर्ती, पाकिस्तान का छोटा मोटा आता है और चीन का आता है। तो ज़्यादातर जो आता है जम्मू कश्मीर आता है, जो ज़्यादा सुरक्षित रहने वाला है। ठीक है। अब 19वां साइड देख लेते हैं और आज 19वें का पहला देख लेते हैं क्या है। चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, चर्चा में रहा, खबरों में रहा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चर्चा में रहा, खबरों में रहा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर है ड्रोन प्रणाली और आपका युद्ध टैंक, एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी। तो इसका आंसर है ड्रोन प्रणाली। दूसरा भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर है? तो ये मोस्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। ठीक है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन है विश्व संसाधन संस्थान WRI भारत ने किस राज्य में एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर नामक एक भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो इसका असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने बेनेटरी राइस ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज 2022 की घोषणा की है? तो पहला है गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना और चौथा जो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी दिवस जो होता है 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी दिवस क्यों मनाया गया था? प्रवासी दिवस मनाया गया था 9 जनवरी 1915 को जो है वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। ठीक है, और यहाँ पर एक बात जुड़ी हुई है, जब यह दक्षिण अफ्रीका लौटे थे तो अंग्रेजों ने भारत मतलब गांधी जी से कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पर। तो प्रथम विश्व युद्ध में कहा गया था लोगों से व गांधी से कि आप हमारा योगदान कीजिए प्रथम विश्व युद्ध में और हम जो है आपको स्वतंत्र कर देंगे। परंतु वो ऐसा नहीं हुआ और लोगों को गांधी जी ने प्रोत्साहित किया कि प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग लें। ठीक है, और इस वजह से उन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट की उपाधि दी गई थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेजों ने जो है उनके साथ दगा की और फिर वह स्वतंत्र नहीं हुए। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसके बाद क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। वैसे इसके बीच में घटना कर चुके थे, चंपारण वाले कर चुके थे, अहमदाबाद मेल, खेड़ा आयोजन ये वाले हो चुके थे। समझ गए नहीं? तो प्रवासी दिवस जो है वो 17वां है, भारतीय दिवस 23 में। और ये जो आयोजित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? यहाँ क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है? 17वां प्रवासी दिवस जो है कहाँ पर किया गया? तो ये आपका हो जाएगा इंदौर। कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर। और ये सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। 6ठी बार आपका इंदौर सबसे स्वच्छ बना है। छठा क्वेश्चन है चर्चा में रहा सुंगम लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? किस राज्य में एक पारंपरिक त्यौहार? तो इसका आ जाएगा मणिपुर। सातवां क्वेश्चन है किस राज्य में दही दहाड़ी को एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV की स्थापना की जाएगी? GSV की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। नवा क्वेश्चन है कौन सा देश अक्टूबर 2022 में आतंकवाद विरोधी संयुक्त राष्ट्र परिषद UNSC की बैठक की मेजबानी करेगा? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत इसकी मेजबानी करेगा। 10वां क्वेश्चन है कौन FPI सलाहकार समिति FAC का प्रमुख है जिसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी द्वारा गठित किया गया है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा KB सुब्रमण्यम। 11वां क्वेश्चन है कोनासीमा जिला का नाम किस राज्य के आधिकारिक तौर पर BR अम्बेडकर पर रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश है। देख लेते हैं विकल्प है क्या? आंध्र प्रदेश। तो यह है, देखिए आंध्र प्रदेश पहला विकल्प है। तो यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? कोनासीमा जिला का नाम जो है किस राज्य के आधिकारिक तौर पर BR अम्बेडकर नाम रखा गया है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश पर। 12वां क्वेश्चन है किस राज्य ने राज्य के अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति भाषा गाँव विकसित करने का निर्णय लिया? यानी संस्कृत भाषी गाँव विकसित। तो वो कौन था? तो देखिए उत्तराखंड है ये, क्योंकि उत्तराखंड यूपी से जुड़ा हुआ था और यूपी में जो है शिक्षा का प्रसार काफ़ी प्राचीन है। तो 13वां है भारत सरकार की कौन सी समिति व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक से संबंधित थी जो खबरों में रहा था? तो इसका है आपका जस्टिन रोहिणी समिति और नचिकेत मोर समिति और नंदन नीलकर्णी समिति, जस्टिस भूपेन गे। तो आपका आंसर हो जाएगा जस्टिन BN कृष्ण समिति। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है टाइगर रेंज कंट्रीज समिट 2022 निम्न में से किस देश से में आयोजित की जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूस में। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है उस डिजिटल अंतरिक्ष संग्रहालय का नाम क्या है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका है स्पार्क करेक्ट आंसर। 16वां है श्री अरविंदो घोष की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार भारत की 75 जिलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह किस दिवस मनाया जाएगा? तो इसका आपको पता होगा 15 अगस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 15 अगस्त। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? सर मतलब विलियम समोई अराप रुस्तो को देश का राष्ट्रपति चुना गया है, वह किस देश के हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ केन्या के हैं। 18वां क्वेश्चन 67वां फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो आपको पता होना चाहिए शेरशाह को। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार जो है किसे मिला है? शेरशाह को। ठीक है, भारत की आज़ादी के 75 वर्षों पूरे होने के उपलक्ष्य में किसने रंग स्वाधीनता का आयोजन किया है? ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भारत राष्ट्रीय अभिलेखकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो इसका आंसर है संगीत नाटक अकादमी। फिर आपका 20वां क्वेश्चन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में
385वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। यानी कि आज का 20वां आपका चौथा सेट, सॉरी 5वां सेट आज का, और ये 20वां सेट है हमारा टोटल। ठीक है, तो हम अभी तक जो है 400 क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। 300 हम पहले कर चुके हैं। आपका प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, वहाँ पर सारे करंट वीडियो लगातार पड़े हैं। ये आज का छठा वीडियो है, तो हम ये आपका 5 वीडियो अभी तक मैं डाल चुका हूँ, तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये पहला विकल्प है राजकोट, दूसरा विकल्प है आपका बड़ौदा, तीसरा सूरत और चौथा अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करीम बेंजेमा। तीसरा क्वेश्चन है, किस जहाज निर्माण कंपनी को रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चनों में फ़ायदा मिल रहा होगा। इनको 2 बार वीडियो को देख लीजिए आराम से, और 2 बार वीडियो देखने से सारे क्वेश्चन टच हो जाएंगे। यानी याद नहीं होता करंट अफेयर, केवल टच होता है। जैसे आप परीक्षा में बैठोगे तो परीक्षा में जैसे आपका क्वेश्चन मिलेगा तो आपको विकल्प देख कर टच हो जाएगा कि ये विकल्प जो है हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आराम से इसको 1-2 बार देखो, क्वेश्चन बनाइए, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। खबरों में रही टाटा नरसिम्हा राव समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी मानक, गोल्डन बुलियन एक्सचेंज, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और चौथा रक्षा एवं एयरोस्पेस। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका होगा जो वर्तमान में चल भी रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी मानक। इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी मानक हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, किसने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है? तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आने का, मैं आपको बता रहा हूँ। अरविंद चिदम्बरम आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला परीक्षा में, क्योंकि इतना डीप से क्वेश्चन नहीं पूछा था। छठा है, अंतिम पंघल विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियन 2022 का ताज पहनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। यह चैंपियनशिप किस देश में आयोजित हुई? तो देखिए, पहली बात तो ये कि अंतिम पंघल जो है पहली बनी है विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप की। एक तो ये नाम, देश भी जरूर याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बुल्गारिया। 7वां क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारामंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, तारामंडल मंदिर निर्माण जो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है? तो इसका नाम है डॉक्टर संजय लाल, सॉरी इनका नाम है डॉक्टर सुजाय लाल थाओसेन। 9वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर बढ़े चलो अभियान शुरू किया है? ये मोस्ट है। 9वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? बढ़ो चलो अभियान किसने शुरू किया है? तो ये आपका संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। उस अभ्यास का नाम क्या है जो भारतीय सेना द्वारा अपनी अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों की परिचालन तत्परता का परीक्षण करने के लिए किया गया है? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, आउट ऑफ माइंड होते हैं, बच्चों को पता नहीं चल पाता कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम है एक्सरसाइज स्काई लाइट। एक्सरसाइज स्काई लाइट, ये अच्छा है। ठीक है, डोनी पोलो हवाई अड्डा निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहा है? तो पहला विकल्प अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है लद्दाख, तीसरा मणिपुर, चौथा है सिक्किम। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 12वां क्वेश्चन है, आसियान के सदस्य देशों ने पहली 55वीं वर्षगांठ मनाई है। आसियान का सचिवालय कहाँ पर है? तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया में। ठीक है, 13वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? यह है आपका, रूसी रॉकेट सोयुज ने खय्याम नामक उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। यह किस देश का है? तो 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसका है? ये ईरान का है। ठीक है, जूनोटिक वायरस लेप्पा हेनिपा वायरस किस देश में खोजा गया है? तो 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, किसने मुंबई के रविंद्रनाथ मंदिर में भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री रमेश चंद्र गौड़ और परवेश रावल। तो इसका आपका आंसर है श्री भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है आपका,
भारत ने पहले खारे पानी के लालटेन का नाम क्या है जो एलईडी लैंप बिजली देने के लिए समुद्री जल का उपयोग करेगा? तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसका आंसर है रोशनी। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1082। ठीक है। चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन है? तो ये आपका होगा धावक। 19वां, किस राज्य ने नुआखाई जुहार उत्सव मनाया है? नुआखाई, तो इसका आंसर है ओडिशा। 20वां क्वेश्चन है, देख लेंगे 20वां क्वेश्चन क्या है। तो 20वां क्वेश्चन, उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो रहे होंगे, और मैं इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है। आप वहाँ से उसके पीडीएफ निकाल कर वहाँ क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। एक बार वीडियो देखो, फिर अपने आप इसके क्वेश्चन बना के देखो। ठीक है। और फिर अगर आंसर नहीं लगा पाए थे तो वीडियो देखकर सही आंसर वहाँ से जज कर सकते हो। इस तरीके 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और आपको जो है सही तरीके से करंट अफेयर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हम आगे शुरू करेंगे। ठीक है। और अभी आप तक जितनी वीडियो है पहले पुरानी उन वीडियो को देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब अपने दोस्तों में ये चीज़ शेयर करो। ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।